स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और इसके पहले वाले वीडियो में हम जो है 2 अंकों का गुणा और 3 अंकों का गुणा शॉर्ट फॉर्म में सीखे थे। और इस वीडियो में हम जो है एक वर्ग पढ़ने वाले हैं, यानी कि वर्ग और घन जो है पढ़ने वाले हैं। वर्ग कैसे जो है कर सकते हैं किसी नंबर का, देखिएगा बहुत ही आसानी से मैं आपको इसका ट्रिक बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक होगा। सपोज कर लीजिए कि ए बी का वर्ग करना हो तो कैसे करेंगे, मैं बता दूं आपको 3 स्टेप में वर्ग करना है। कितने स्टेप? 3 स्टेप। बहुत ही आसान होने वाला है। फर्स्ट स्टेप देखिएगा, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर कर देंगे। मैथ बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। बस आप कैलकुलेशन सीख लीजिए, मैथ बिल्कुल आसान होने वाला है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, तो बी स्क्वायर हो गया। सेकंड देखा जाए तो सेकंड में हो जाएगा 2 इंटू ए बी, ए है और ये बी है, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है ए बी का स्क्वायर करना, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करना बहुत ही आसान है। 2 नंबर हो उसका वर्क करना बहुत आसान है। जैसे हम इसका बहुत सारे एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आपको मिल गया 28 का होल स्क्वायर कहीं। ऐसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको मिल गया 94 का होल स्क्वायर कहीं। और आपको मिल गया सपोज कर लीजिए कि 36 का होल स्क्वायर कहीं। बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं। अब इन नंबरों का होल स्क्वायर आ गया, कैसे बनाएंगे सवाल को, ध्यान रखिएगा। ये ए है और ये क्या है, बी है। कैसे बनाएंगे देखिएगा, 8 का स्क्वायर, देखिए सबसे पहले किसका स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना होगा, देखते रहिए स्टेप हमारा बस। 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, 8 गुणे 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 को लिख दीजिए आप। 64 में ध्यान रहे कि ये वाला हम आंसर लेते हैं और ये वाला हम हासिल लेते हैं अगले स्टेप में जोड़ने के लिए, ठीक है। अब आपको पता है ए बी का गुणा 2 में कराना है, यानी कि 2 अठे 16 और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। और 32 में इस 6 को जोड़ देंगे तो 32 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 की ओर 8 हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये तो हमारा आंसर में जा रहा है और ये 3 क्या हुआ, आगे जो है स्टेप में काम करेगा। 2 स्टेप हुआ, अभी तीसरा स्टेप है ए स्क्वायर। 2 दूनी क्या हो गया, 4 और 4 में हासिल जोड़ देंगे 3, यानी 4 3 कितना हो गया, 7। अर्थात आंसर हो गया 7 8 4, 7 8 4। यानी कि आप कह सकते हैं कि 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 784। 94 का देख लेते हैं, 94 का निकाल करके देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप देखिए कितना आसान है। 4 का स्क्वायर कीजिए 16, एक को गोला बना दीजिए, हो गया। अब एक आपका हासिल बचा हुआ, इन दोनों का गुणा कराइए। 9 चौको 36 और 36 का 2 में गुणा कराए, 36 दूनी 72, 72 में 1 जोड़ लीजिए हासिल 73, 73 के 3 लिख दीजिए और हासिल कितना बच गया, 7। आपका 2 स्टेप फाइनल हो चुका है। अब बचा है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कैसे लिखेंगे, 9 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। 9 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 81। 81 में ना 7 को ऐड कर लीजिए, 81 में 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88। और 88 के बाद हमारा ये दोनों आंसर लेंगे, अर्थात आंसर हो गया 8 8 3 6। यानी कि आप कह सकते हैं कि 94 का वर्ग कितना हो गया, 8836, ठीक है। अब देखिए हम 36 का देख लेते हैं। 36 में पहला स्टेप आप कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर कीजिए तो 6, ये भी है ना, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। 36 की तरफ क्या ले लेंगे, 6, यानी कि हम कह दिए कि हासिल 3 बच गया हमारा, ठीक है। अब जब हासिल 3 बच गया तो फिर इन दोनों का गुणा कराइए। 6 3 18 और 18 का गुणा 2 में कराइए। 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 और ये हासिल 3 39 की ओर 9, हासिल अभी भी कितना बचा, 3। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, ए का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 3 हो गया 9 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 के 9 और 9 3 कितना हो जाएगा, 12। ये दोनों को ले लेंगे, अर्थात आंसर हो जाएगा 12 9 6, 12 9 6 1296, यानी 36 का भी आंसर हो गया। बिल्कुल ही आसान, देख सकते हैं आप कि वर्ग जो है नंबर का कितना आसान है। अब ये 2 नंबर का वर्ग, 2 अंक का जो है वर्ग था। अब हम इसमें 3 अंकों का जो है वर्ग पढ़ने वाले हैं। 3 अंकों का वर्ग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम 3 अंकों का जो है वर्ग पढ़ने वाले हैं, 3 अंकों का। चलिए 3 अंकों का वर्ग आपको बता दें, स्क्रीनशॉट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले 3 अंकों का, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और अब हम सीखेंगे 3 अंकों का,
ठीक है। 3 अंकों का वर्ग कितना आसान होगा देख सकते हैं आप। इसके बाद बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 अंकों का, ठीक है, 3 अंकों का कितना आसान होगा। 3 अंकों का जब हम करेंगे तो 5 स्टेप बन जाएंगे। कितने स्टेप बन जाएंगे? 5। अब 5 स्टेप कौन कौन हो जाएंगे देख लीजिएगा यहाँ पे। ए, बी और सी का जब हम वर्क करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और ये आपका हो जाएगा फिफ्थ, ठीक है। और ये 5 स्टेप में बनेंगे। कैसे बनेंगे 5 स्टेप में? सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर है तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान होने वाला सवाल है। सबसे पहले हम करते हैं सी का स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप यही होता है, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है 2 इंटू बी इंटू सी, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप होता है 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जो चौथा स्टेप होता है 2 इंटू ए इंटू बी होता है। और जो 5वां स्टेप होता है ओनली ए स्क्वायर होता है। और बिल्कुल आसानी से आप इस स्टेप को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। आराम से इस पे जो है कितना भी नंबर लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 2 नंबरों को सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, 235 ले लीजिए। और भी एक नंबर ले लीजिए आप, कितना ले सकते हैं आप, जो भी मर्जी आपकी। दूसरा नंबर ले लीजिए आप जो है 300, चलिए 42 ले लेते हैं। और इसका भी वर्ग करना सीखेंगे हम, इसका भी वर्ग करना सीखेंगे बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान होने वाला है। सबसे पहले तो आप देखेंगे सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कैसे करेंगे देख लीजिए। सी स्क्वायर कैसे करेंगे हम, सी स्क्वायर कैसे करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे। देखते रहिए, बस आपको ध्यान रखना है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सी का स्क्वायर कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, बस लिखूंगा 5 का स्क्वायर 25। 25 के तरफ आपको भी पता होना चाहिए कि इसको हम गोला कर लेंगे। बाकी ये जो 2 बचा ये हमारा क्या है, हासिल है, ठीक है। ये 2 हमारा हासिल है। अब हमको पता होना चाहिए कि 2 इंटू बी सी करना है। 2 इंटू बी सी यानी कि 2 अपना सूत्र वाला, ये 2 नहीं, 2 सूत्र वाला और बी सी। 5 3 क्या हो गया 15, ये ना बी है और सी है। 5 3 15 और 15 दूनी क्या हो गया 30। और 30 में इस 2 को जोड़ लो, हो गया 32। 32 की ओर 2। अब देखिए कितना बचा 3 हमारा क्या बचा, हासिल बचा। 2 स्टेप फाइनल हुआ। अभी तीसरा स्टेप देखिए 2 इंटू ए सी यानी कि 2 ए सी कितना है 2 पचे 10। 10 में 2 का गुणा करा लो, 10 दूनी 20। अब 20 में 3 का स्क्वायर जोड़ लो, 20 का जोड़ना है ना। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 में 3 का स्क्वायर जोड़ लेंगे तो 20 में 3 का स्क्वायर जोड़ 3 तरीके 9, 29 और 29 में फिर से इस 3 को जोड़ेंगे। क्या बात है, फिर से 32 आ गया। 32 में 2 लिखा गया, फिर से हासिल कितना बचा 3। कोई बात नहीं, आगे जोड़ते जाएंगे। अब 2 ए बी लिखना है, ए बी यानी 2 3 6 और 6 दूनी कितना हो गया 12 और 12 3 कितना हो गया 15। 15 के और 5 लिखा गया, हासिल कितना बचा अभी भी 1 बचा हुआ है। ए स्क्वायर करना है, 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ लेंगे यानी कि 5, अर्थात हमारा आंसर आ गया। देखते रहिए, ये 5, ये 5 और ये 2 और ये 2 और ये 5। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 नंबर का भी अगर जो स्क्वायर करना हो तो बिल्कुल ही आसानी से हम कर सकते हैं। 3 नंबर का भी स्क्वायर करना हो तो। इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसको भी हम देख लीजिए, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। सी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई हासिल नहीं बचा, इसको ऐसे ही राउंड कर लेते हैं। अब देखिए उसके बाद से क्या करना है 2BC करना है, यानी 4 दूनी 8 और 8 का 2 में गुणा करें, 8 दूनी 16, 16 की ओर 6, हासिल क्या लिखा गया 6, ठीक है। इसके बाद से ये 1 बचा हुआ हासिल। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है 2AB प्लस बी स्क्वायर 2AC यानी कि 2 2 3 देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 16 को जोड़ लेंगे तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 28, ठीक है। 28 में 1 जोड़ लेंगे 29 की ओर 9, हासिल कितना बच गया आपका 2, ठीक है। अब लास्ट स्टेप देखिए 2AB करते हैं,
यानी कि 3 चौको 12, 12 दूनी 24, 24 में 2 जोड़ लेंगे यानी 26, 26 की और 6 हासिल कितना बच गया आपका 2। ठीक है, जब हासिल यहाँ पे 2 बच गया तो कैसे बनाएंगे सवाल को, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 तरीके 9, 9 दो कितना हो गया 11, अर्थात 11, 6, 9, 6, 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आशा करते हैं कि आपको बहुत आसानी समझ में आया होगा। चलिए ठीक है।